ये जो प्रॉपर्टी है इसके बेचने वाले जो हैं वो बहुत मजबूर हैं, वो बहुत जल्दी में इसको बेचना चाहते हैं। तो होता ये है कि जब रियल एस्टेट कंसल्टेंट से हम डीलर भाइयों से ये पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब भी आगे से किसी हद तक वैलिड होता है। वो कहते हैं जी हम बायर सेलर को आपस में मिलवाते हैं, उसके बाद ये दोनों आपस में डायरेक्ट डील कर लेते हैं और हमारा कमीशन हमें नहीं मिलता। मुकम्मल छानबीन करें, मुकम्मल रिसर्च करें, उस एरिया के रेट चेक करें, उसमें आप 3 4 5 डीलरों से रब्ता करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन करनी है, ये एक रियल एस्टेट की इतनी बड़ी मिथ है जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन करनी है कि ये हकीकत पर मबनी है या नहीं। तो दोनों सूरतों में अगर ये हकीकत पर मबनी है तो इससे बचना कैसे, और अगर ये हकीकत पर मबनी नहीं है तो सही बात क्या है, ये इस वीडियो में हमने आज देखनी है। और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी इस वीडियो को तमाम अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, तमाम अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि ये जो हम डीलर हजरात की तरफ से इस तरह की अगर कोई बात होती है, अगर ये हकीकत में अपनी है, तो उससे फिर किस तरह बचना है, ये इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि कोई शख्स भी किसी डीलर के झांसे में आके किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना कर ले जहां पे उसके पैसे फंस जाएं या उसको कोई नुकसान हो। तो वीडियो बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपने, जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करता है या रियल एस्टेट के अंदर आमतौर पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को अंदाजा है कि बहुत दफा आपको ये बात सुनने को मिलती है हम डीलर हजरात की तरफ से कि जी ये जो प्रॉपर्टी है इसके बेचने वाले जो हैं वो बहुत मजबूर हैं, वो बहुत जल्दी में इसको बेचना चाहते हैं और इसलिए ये प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिल रही है। तो ये कितनी हकीकत में मबनी बात है, इसको बताने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर कर देता हूँ। आज से 10-15 साल पीछे चले जाए अगर हम, तो होता क्या था कि जो बायर और सेलर होते थे ये दोनों आपस में एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। और जब कोई डील होती थी तो ये दोनों आमने सामने बैठते थे, आपस में रेट तय करते थे, मुआहिदा बनता था जिसको हम स्टैम्प पेपर भी कहते हैं हमारी जुबान में, और उसके बाद उसके ऊपर सिग्नेचर्स होते थे दोनों के और डील तय पाती थी। तो ओवर द टाइम बहुत तब्दीलियां हो गई हैं, और वो तब्दीलियां ये हुई हैं, अब जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें जो बायर होता है उसको सेलर से मिलवाया नहीं जाता। तो ओवर द टाइम ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आ गई है। तो होता यह है कि जब रियल एस्टेट कंसल्टेंट से हम डीलर भाइयों से ये पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका जवाब भी आगे से किसी हद तक वैलिड होता है। वो कहते हैं जी हम बायर सेलर को आपस में मिलवाते हैं, उसके बाद ये दोनों आपस में डायरेक्ट डील कर लेते हैं और हमारा कमीशन हमें नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ कि ये बात हमें क्लाइंट्स को भी ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि अगर आपके किसी डीलर के जरिए आप किसी सेलर से मिले हैं और आपकी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उसमें जो डीलर का हक है 1% कमीशन, वो उसको जरूर दें ताकि वो आपकी डायरेक्ट डील करवा सकें। लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ये मामला ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है और अब बायर और सेलर को आपस में मिलवाया नहीं जाता, चाहे जो मर्जी कर लें। उसमें जो भी 100 कहानियां कर ली जाती हैं और आपको दूर दूर रखा जाता है टिल द डे ऑफ ट्रांसफर। जब ट्रांसफर होती है उस दिन बायर को पता चलता है कि ये सेलर है और सेलर को पता चलता है कि ये बायर है, और उससे पहले आपको एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जो आपका फेस टू फेस आपस में जो है वो बात नहीं करवाई जाती। तो अब इसमें जो मर्जी कह दिया जाए, डीलर ने जाहिर है बीच में इंटरमीडियरी का किरदार अदा करना है, और वही बीच में कह दे कि जी मालिक जरूरतमंद है, या कह दे मालिक को कोई जरूरत नहीं है। तो जाहिर है आपका डायरेक्ट बेचने वाले बंदे से तो रब्ता है नहीं। तो इसमें काफी हद तक मेरा ख्याल है, इससे आपको इख्तलाफ हो सकता है, या सुनने वाले अगर डीलर से आप हमारी वीडियो देखते हैं उनको इख्तलाफ हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं अगर आप किसी बात से इख्तलाफ करें। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर ये केस होता नहीं है। ज्यादातर मालिक जो है वो जरूरतमंद होते नहीं है, या उनकी तरफ से, डीलर अहबाब की तरफ से जब आपको ये कहा जा रहा होता है कि ये मालिक बहुत जरूरतमंद है इसलिए सब प्रॉपर्टी सस्ती बेच रहा है, तो ज्यादातर केसेस में ये बात हकीकत में मबनी होती नहीं है। तो इस चीज से बचने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यही है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप जो हम डीलर भाई हैं हमसे तकाजा करें कि इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है हमें उससे मिलवा दें। और अगर कोई डीलर भाई आपसे इस चीज का जो है वो आपसे एग्री ना करे और वो बोले कि जी नहीं जी मैं तो आपको नहीं मिलवा सकता, तो आप उसमें उस डीलर भाई से प्रॉपर्टी ना खरीदें। आपके पास और बहुत सी ऑप्शन होंगी। मेरा ख्याल है एक आसान हल तो ये है। दूसरा आसान हल ये है कि अगर आपने फिर भी उस प्रॉपर्टी डीलर से प्रॉपर्टी खरीदनी ही है जो कि आपको बेचने वाले से डायरेक्ट आपकी मुलाकात या राब्ता नहीं करवा रहा, तो सूरत में आप फिर मुकम्मल छानबीन करें, मुकम्मल रिसर्च करें, उस एरिया के रेट चेक करें, उसमें आप 3 4 5 डीलरों से रब्ता करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन उन डीलरों से इन्फॉर्मेशन लें उनकी प्रोडक्ट से मुतालिक भी और दूसरी प्रोडक्ट से मुतालिक भी, क्योंकि अगर आप, मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ और हमेशा एग्जाम्पल देकर समझाता होता हूँ कि अगर आप मुझसे, फर्ज करें मैं ये माइक बेच रहा हूँ, और अगर आप मुझसे ही इस माइक के बारे में पूछेंगे कि इसकी कीमत ठीक है, तो मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा कि ये महंगा है। मैं तो हमेशा कहूंगा जी ये दुनिया में सबसे सस्ता माइक है क्योंकि इसके अंदर क्वालिटीज ये हैं, इस वजह से ये इसकी ये कीमत है। तो आप कभी भी उस चीज को कंपैरिजन में कर नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप डीलर से एक ही प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बेहतर तरीके से फैसला करने के काबिल हो जाए आप कि किसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है और इनमें से ठीक बात कौन कर रहा है और गलत बात कौन कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो मेरा ख्याल है इतना तो हक बनता है कि आप प्रॉपर रिसर्च करें,
उसके ऊपर थोड़ा सा वक्त सर्व करें, देखें उसको कौन सी चीज़ बेहतर है, किस चीज़ के ऊपर वाकई उसके रेट मार्केट रेट से कम है भी या नहीं, या खाली ये डीलर की तरफ से कहा ही जा रहा है कि बड़ी सस्ती है इसलिए आप ले लें। तो मेरा ख्याल है ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट तो करनी ही नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जो मिथ है इसको ब्रेक किया, और मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर इस तरह का केस होता नहीं है अनटिल अनलेस कुछ मुल्की हालात ही ऐसे हों कि हर बंदा ही मजबूरी में प्रॉपर्टी बेच रहा हो। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये बात भी हमेशा कहता हूँ, और ये ऐसी बात है जो कि आपको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आपकी होल्डिंग पावर नहीं है और फिर भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कल को आपको मजबूरी में बेचनी पड़ गई, तो फिर आपको नुकसान से कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी होल्डिंग पावर बहुत अच्छी हो, ताकि अगर किसी वजह से मुल्की हालात डिस्टर्ब हो जाएं, ओवरऑल रेट्स किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो आप उसको होल्ड कर सकें जब तक रेट बेहतर नहीं हो जाते। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी शख्स का भला हो जाए, कोई शख्स नुकसान से बच सके, कोई शख्स फ्रॉड से बच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहें। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।